आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। होली के तमाम रंग हम आपको दिखा रहे हैं और देश के अलग अलग हिस्सों से आप देख रहे हैं होली के ये रंग। मैं इस वक्त अनंतपुर साहब में मौजूद हूं, जहां का होला मोहल्ला बहुत फेमस है। आज है 21 तारीख और होला मोहल्ला शुरुआत होने वाली है 24 तारीख से, लेकिन उससे पहले आज कीरतपुर साहब में होला मोहल्ला की शुरुआत हो चुकी है। वहां के रंग हम आपको आगे दिखाएंगे, उसके बाद अनंतपुर साहब में होला मोहल्ला की शुरुआत होगी। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि पूरे देश में किस तरीके से अलग अलग तरीके से होली मनाई जा रही है। होली का रंग अलग अलग शहरों में किस तरीके से है। कल हमने देखा था किस तरीके से रंग भरी एकादशी के बाद अलग अलग शहरों में होली के पर्व की शुरुआत हो गई थी और रंग खेलना लोगों ने शुरू कर दिया था। वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं, चाहे वो मथुरा हो, वृंदावन हो, काशी हो। काशी में कल हमने देखा था कि रंग भरी एकादशी के दिन किस तरीके से होली की शुरुआत हो चुकी थी, वहां पर लोग रंग खेल रहे हैं। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, दिल्ली की बात करें, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर कहीं खरीदारी हो रही है और तो कहीं रंगों की शुरुआत हो चुकी है। होली के ये तमाम रंग देश के अलग अलग कोनों से हम आप तक लेकर आ रहे हैं, जहां पर होली की छटा बिखरी हुई है। और अब ये दो तस्वीरें मथुरा और काशी की, जहां की होली सबसे ज्यादा फेमस है। कान्हा की नगरी मथुरा की अगर बात करें तो धूमधाम से होली का पर्व, और यहाँ तो एक महीने का पूरा पर्व होता है जो मनाया जाता है। शुरुआत हो चुकी है, लड्डू मार लठ मार, अलग अलग दिन अलग अलग थीम के साथ यहाँ पर होली मनाई जाती है। होलियारों को होली के रंग में रंगने के लिए आते हैं। मथुरा, वृंदावन, हर जगह की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। काशी की बात करें तो बहुत अहम रंगभरी एकादशी का भी दिन होता है, जिस दिन कहा जाता है कि शिव पार्वती का गौना करवा के लाए थे और फिर उसके बाद उन्होंने होली खेली थी। और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। काशी में देखिए कैसे रंगों से पूरा सराबोर हो चुका है काशी का माहौल। तो पूरी काशी नगरी इस वक्त रंगों से सराबोर है। शिव की नगरी, वहां पर भी होली का अलग रंग है। अगर हम मथुरा की बात करें तो वहां पर भी होली का अलग रंग हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। तो चलिए, तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। होली का पर्व हम और आप सभी लोग मना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है और उसी के साथ साथ ये भी है कि कुछ दिन बाद सूर्य ग्रहण भी होने वाला है। लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। आज उन्हीं सवालों को के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ हैं नंदिता पांडे जी इस वक्त, साथ ही साथ प्रतीक भट्ट जी हमारे साथ हैं। हमारे साथ पंडित विनोद भारद्वाज जी मौजूद हैं और हमारे साथ आचार्य जेपी जी मौजूद हैं। शुरुआत करते हुए सबसे पहले प्रतीक जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। पूरे देश में होली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन सवाल वही कि ग्रहण भी है, तो क्या ग्रहण में हम होली खेलेंगे? सवाल सबसे बड़ा और पहले यही। देखिए, ग्रहण का असर ज्योतिष शास्त्र में पड़ता है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में पड़ रहा हो, लेकिन सूतक के नियम और उसका पूरी तरह से इफेक्ट समझिए। अगर कोई व्यक्ति खराब भावना से आपके बहुत पास मौजूद है तो वो आपको हार्म पहुंचाएगा, लेकिन वो 1 किलोमीटर दूर मौजूद है या दूसरे शहर में मौजूद है और वो आपके लिए अच्छा नहीं चाहता है, लेकिन तब भी हार्म नहीं पहुंचा पाएगा। तो वैसे ही ग्रहण को समझिए। चंद्र ग्रहण भारत में नहीं पड़ रहा है, जहां पड़ रहा है वहां दिक्कतें हैं अगले 45 दिन, और उसमें से भी 14 दिन एक पखवाड़ा, एक पक्ष इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि साउथ अमेरिका, अमेरिका और यूरोप का कुछ पार्ट। इंडिया की बात करें, कोई सूतक काल नहीं है और जो हार्म पहुंचाने के लिए युतियां बनी हुई हैं वो इतनी दूर बनी हुई हैं कि भारत पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अपने मन से ये भ्रांति निकाल दीजिए पूरी तरह से। खूब होली खेलिए, आराम से होली खेलिए। किसी भी तरह का कोई सूतक का नियम नहीं फॉलो होगा, किसी भी तरह का कोई ग्रहण का बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं इंडिया पे पड़ेगा। 1% इम्पैक्ट हर ग्रहण का पड़ता है नवजोत जी। वो इसलिए क्योंकि कन्या राशि पृथ्वी तत्व की राशि है, पृथ्वी पर ग्रहण लगने जा रहा है, चंद्रमा और राहु एक साथ होंगे तो थोड़ा प्रभाव तो भारत पर आएगा, लेकिन वो नेग्लिजिबल है। और सूर्य जो आत्मबल, आत्मा के कारक हैं, वो राहु के साथ इसी समय होंगे, तो स्थिति बहुत अच्छी ग्रहों की नहीं है। तो निश्चित तौर पर समय हल्का कहा जाएगा, लेकिन ग्रहण का प्रभाव, ग्रहण की वजह से आप होली का जैसा जो साल में एक बार आता है महात्यौहार, उसे छोड़ दें, इसके लिए मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। तो निश्चिंत रहिए, होली खेलिए और कुछ छोटे छोटे उपाय बताएंगे। लेकिन नंदिता जी से एक सवाल करूंगी कि लेकिन जिन जिन जगहों पर आगे जानूंगी उपाय, लेकिन जिन जिन जगहों पर असर होगा वहां भी तो भारतीय आबादी है, और भारतीय आबादी चाहे कहीं भी हो पर्व और त्योहार तो मनाती है नंदिता जी, तो उनके लिए क्या आप कहेंगी?
जी देखिए, ग्रहण जो हो रहा है ना, ग्रहण का असर इंडिया में, भारत में तो नहीं होगा। और जैसे बोलते हैं ना कि सूरज जो होता है, आज हमारे इधर पे अगर दिन है तो अमेरिका में रात है, तो वहां पे तो रोशनी नहीं पड़ रही है सूर्य की। तो ये प्रभाव ग्रहण के साथ भी चलता है कि जहाँ पे ग्रहण का असर है, और हमारे जो वेद पुराणों में जिस तरह से इसके बारे में लिखा है कि नग्न आंखों से अगर ग्रहण दिखाई नहीं देता है तो उस ग्रहण को मान्यता नहीं मिलती, सूतक काल नहीं माना जाता। तो भारतवर्ष में तो होली धूमधाम से मनाई जाएगी। लेकिन जो लोग, जैसे आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा, कि जो भारतीय बाहर भी हैं, जैसे अमेरिका में है या यूरोप के एरिया में है या फिर नॉर्थ या ईस्ट एशिया में है जहाँ पे ग्रहण का असर पड़ रहा है, वो क्या करें? तो ग्रहण के समय और होलिका दहन के समय बहुत ही उत्तम तरीके होते हैं। सबसे पहले तो होलिका में आप गुलाल डालें, और उसके बाद जो ग्रहण का दिन है उस दिन सबसे पहले प्रथम काल में आपने क्या करना है, सूर्योदय के बाद शिव जी के ऊपर गुलाल डालिए और उनसे प्रार्थना करें कि आज के दिन आप परमिशन दें हमें कि हम होली खेल सकें। जब भोलेनाथ की परमिशन होती है, चंद्रमा तो भोलेनाथ ही कंट्रोल बिल्कुल। करते हैं, तो आप आराम से होली खेल सकते हैं। लेकिन अभी इसमें मैं और भी बताऊंगी, होली के समय में आप बहुत जी। सारे उपाय कर सकते हैं। स्पेशली ग्रहण भी पड़ रहा है तो बहुत ही उत्तम संयोग बन जाता है जब आप उपाय कर सकते हैं। जैसे आप रुद्राक्ष धारण करें तो होली के दिन ही प्रथम जहां जहां ग्रहण पड़ रहा है बिल्कुल, उन आपने उपायों का जिक्र हम करेंगे आगे नंदिता जी, क्योंकि प्रतीक जी ने भी बताया, तो दोनों उपाय हम आपसे जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार जेपी जी आपके पास आना चाहूंगी। 5 दिन और 2 ग्रहण और उसके बीच में होली, ये किस तरह का संयोग आप देखते हैं? देखिए, सबसे पहले सादर प्रणाम। और एक चीज कह दूं कि ये त्योहार धूमधाम से मनाने के लिए ही है। होली कहीं घर बैठ के नहीं बनाई जाती, सबके साथ मिलकर बनाई जाती है। पर एक सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसे प्रतीक जी ने भी कहा, नंदिता जी ने भी कहा कि हाँ, भारतवर्ष में ग्रहण का प्रभाव नहीं है और कोई सूतक मान्य नहीं है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात, एक बात ध्यान रखिए, क्योंकि चंद्रमा जब भी प्रभावित होगा, मन मस्तिष्क पर प्रभाव आएगा, तो मानसिक कलह उत्पन्न करता है, वाद विवाद की परिस्थितियां उत्पन्न करता है, क्योंकि वृषभ लगन और कन्या राशि में ये ग्रहण है। और ऐसी स्थिति में खास तौर पे देखिए, सूर्य की महादशा भी उस समय चल रही है, तो यहाँ मानसिक उद्वेग पैदा करता है और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं कलह की स्थिति हो जाती है। तो वाणी पर नियंत्रण करते हुए अब होली मनाएं, धूमधाम से मनाएं, किसी तरह के कोई परहेज की आवश्यकता नहीं है। पर ध्यान रखिएगा कि वाद विवाद से बचें। और कुछ विशेष राशियां हैं जिनकी आगे हम चर्चा करेंगे, जिन पर सर्वाधिक लाभ की परिस्थितियां उत्पन्न होंगी। बिल्कुल, राशियों का जिक्र हम करेंगे, साथ ही साथ हम आपको अलग अलग उपाय भी बताएंगे। प्रतीक जी और नंदिता जी हमारे साथ लगातार बने हुए। लेकिन पंडित विनोद भारद्वाज जी, आपके पास आते हुए किस तरह से इस बार की होली को आप देखते हैं? शुभ संयोग कब है, शुभ मुहूर्त कब है, क्या कुछ संयोग इस बार बन रहे हैं? देखिए, रवींद्र राहु हरि जन्म काले प्राणपयाने च नृपाभिषेचने, ऐसा कहा जाता है। मुहूर्त चिंतामणि और निर्णय सिंधु में ये उल्लेख है कि यदि किसी भी त्योहार में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का योग बनता है तो वह निश्चित रूप से उसका दुष्परिणाम आता है। लेकिन यहाँ पे एक बात और हम आपके माध्यम से जीएनटी के जितने भी लोग देख रहे हैं इस कार्यक्रम को जानकारी दे दें, क्योंकि जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का प्रकाश जहां पे होता है उस दौरान, उस ग्रहण के दौरान, वहीं पे इसका सूतक पातक ये मान्य होता है। और निश्चित रूप से इसके अलावा और किसी भी स्थान पे इसका प्रभाव नहीं देखा जाता है। कुछ एक ऐसी स्थिति है जहां पे निश्चित रूप से लागू होते हैं ये नियम, जैसे एक तरह से गर्भिणी स्त्री है तो उनके लिए निश्चित रूप से नियम लागू होते हैं, क्योंकि उनका शिशु निश्चित रूप से उसका प्रभाव उसके जीवन में पड़ सकता है। अच्छा, आपने एक महत्वपूर्ण प्रश्न किया है कि इसका मुहूर्त क्या है और जो है किस तरह से होलिका दहन करें और किस तरह से होलिका दहन के समय अपने जीवन में खुशहाली समृद्धि ले आने के लिए क्या क्या कार्य करें। देखिए, एक तरह से होली के तमाम जो मुहूर्त हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो मुहूर्त होता है वो होता है ब्रह्म मुहूर्त। अर्थात आप जो है होली सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के पहले यदि होलिका दहन करें तो विशेष शुभ माना जाता है।
ऐसा कहा जाता है कि इस दौरान आपके जीवन के सभी पाप संताप दूर हो जाते हैं। हम लोग इस वक्त मौजूद है आनंदपुर साहब में। होला मोहल्ला की शुरुआत कीरतपुर साहब से हो चुकी है और उससे ठीक सटा हुआ है आनंदपुर साहब, जहां पर 2 दिन बाद होला मोहल्ला की शुरुआत होगी। दिखाएंगे तमाम रंग यहाँ से भी, लेकिन वापस हम चर्चा जिस पर कर रहे थे कि 5 दिन यानी कि होली का उत्सव चल ही रहा है, लेकिन सूर्य और चंद्र ग्रहण के बीच में होली पड़ रहे हैं। इसका असर कितना होगा और क्या कुछ करना चाहिए, चलिए बिना वक्त गवाए आपकी राशि की बात करते हैं। सबसे पहले प्रतीक जी आपके पास आना चाहूंगे। सर्वप्रथम मैं 6 राशियां कवर करता हूं। तो मेष लग्न और मेष राशि है जिनकी भी, उनको हनुमाष्टक का खास तौर से पाठ करना है होली वाले दिन, जिस दिन होली जलाई जाएगी। और लाल चीज कोई भी, चाहे वो कॉटन का धागा ही क्यों ना हो, उसे होलिका पे अर्पित कर देना अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतार कर। अब बात कर लेते हैं वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले क्या उपाय करें। तो आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना है और खास तौर से सफेद धागा अपने ऊपर से 7 बार उतार कर होलिका में अर्पित कर देना है। अब बात कर लेते हैं मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों की। आपको गणेश रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है और जटाधारी नारियल होलिका माता को अर्पित करना है। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें मंदिर जाकर होली वाले दिन और सूखा नारियल होलिका पर अर्पित करें। सिंह राशि वालों निश्चित तौर पर चंदन से टीका लगाएं होलिका दहन के पहले और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ दोनों दिन मंडे और संडे आपको करना है। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। तो खास तौर से दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा का पाठ करें और माता का आशीर्वाद लेकर ही घर से होली खेलने या होलिका दहन के लिए निकले। बची हुई 7 राशियां जेपी जी बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी बिल्कुल जेपी जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन एक बार नंदिता जी, ब्रेक पर जाने से पहले आप कुछ उपायों की बात कर रही थी। जाहिर सी बात है कि कहते हैं कि अगर कष्ट है तो फिर उसका निवारण भी कहीं ना कहीं होता है। तो अगर हम कहें कि नेगेटिविटी है या नेगेटिव प्रभाव अगर कहीं पड़ रहा है, तो ऐसे में क्या किया जा सकता है, ये बताइए। जी, बहुत उत्तम प्रश्न पूछा। और होली का समय ऐसा होता है पूरे वर्ष भर में कि आपके जीवन में जितने भी कष्ट हैं उसका निवारण के लिए ये समय बहुत उत्तम होता है। आप बहुत साधारण तरीके से घर में रही हुई चीजों के साथ आप निवारण कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला था, रंग में सबसे पहले भोलेनाथ को आप रंग चढ़ाएं और उसके पश्चात उनकी आज्ञा लेकर के आप आगे काम करें। होलिका दहन के दिन, जो रात्रि में आपकी होलिका दहन होगी, उस वक्त में सबसे बड़ी चीज, आपके चाहे बीमारी हो, आपके ऊपर कर्ज हो, आपके ऊपर कोई भी परेशानी हो, नौकरी व्यवसाय नहीं लग रहा हो, आपने क्या करना है, जटाधारी नारियल लेना है जिसके अंदर पानी होता है, उसको आपने लेना है और आपने काला धागा लेना है पांव से लेके सिर तक की अपनी हाइट का, और उसको उस नारियल में बांधना है। बांधने के बाद अपने से उतारा करना है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि अपनी बाईं तरफ से राइट तरफ आप लेकर के उसको जाएंगे और उसको आप जब करेंगे फिर उसके बाद जाकर के उसको होलिका में आप डाल दीजिए और मन में प्रार्थना करते हुए, नरसिंह देव का स्मरण करते हुए आपने ये प्रार्थना करनी। आज वैसे भी नरसिंह द्वादशी है तो आज के दिन भी आप नारियल ला के रख सकते हैं। उसके बाद होलिका दहन के दिन आप जलाएं और प्रार्थना करें कि जो भी जीवन में कष्ट है, जिस वजह से आप उस नारियल को वहां पे डाल रहे हैं, कि वो भी आपकी उसी तरह से जैसे उन्होंने भक्त प्रहलाद को बचाया था वैसे ही आपको भी उसकी मुक्ति करें। दूसरा उपाय बहुत अच्छा उपाय होता है उपटन का, यानी कि घर में आटा होता है, आटे में सरसों का तेल मिला के उपटन बनाए, अपने पूरे शरीर में उसको लगा करके जो शरीर का मैल की तरह उसको निकाल करके लें, एक पेपर में उसको इकट्ठा करें और उसको भी जा करके होलिका दहन करें। जितनी भी बीमारियां जीवन में होती हैं वो आप यकीन मानिए इससे आपकी बचती है। मतलब आप ये सोचिए कि कोरोना काल में इतने सारे लोगों को कोविड हुआ, सब कुछ हुआ, मेरे परिवार में राजपूत किसी को भी कोविड नहीं हुआ, क्योंकि होलिका के टाइम पे मैंने पहले ही ये उपाय करने शुरू कर दिए थे। तो ये इतना पावरफुल इसकी ये रेमेडी होती है। और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट उपाय होता है होलिका की राख, यानी कि जब होलिका दहन हो जाता है, राख उसकी जो बचती है ठंडी हो जाती है, तो आपने क्या करना है, 25 तारीख की सुबह प्रातः काल आपने जा करके वो थोड़ी सी राख अपने साथ लेकर के आनी। उस राख को घर के चारों तरफ आप डालिए, थोड़ी सी राख मंदिर में रखिए, घर के सभी सदस्यों को टीका लगाइए, स्पेशली अपनी तिजोरी में रखिए। अगर तिजोरी में कोई वो है, आप देखेंगे साल भर लक्ष्मी जी प्रसन्न रहेंगी।
होलिका की जो अगला दिन होता है 25 तारीख को, उस दिन उत्तरा फागुनी नक्षत्र माता लक्ष्मी जी का नक्षत्र है और लक्ष्मी जयंती भी उस दिन है। तो आपने क्या करना है, आपने सफेद वस्तु का दान करना है, माता लक्ष्मी का ध्यान कर, और एक मुट्ठी धनिया लेकर के खरीद के आए आप बाजार से। आप पहले दिन भी ला सकते हैं, लेकिन उस दिन सुबह प्रातःकाल आपने उस मुट्ठी धनिया को आपने लाल कपड़े में बांध के घर के मंदिर में रखना नंदिता है। जी, लौटूंगी आपके पास, कुछ और उपाय आपसे जानेंगे। एक बार भारद्वाज जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगे, ये बहुत जरूरी होता है, लेकिन विद्यार्थियों के लिए आप क्या बताएंगे, क्योंकि आगे आने वाले समय में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी आ रहे हैं, वो क्या कुछ उपाय कर सकते हैं? देखिए, होली में जो भी उपाय किए जाते हैं नवजोत जी, निश्चित रूप से उसका प्रभाव पूरे साल होता है। ऐसा एक तरह से तंत्र शास्त्रों में आया है कि यदि अज्ञात भय हो, मानसिक पीड़ा हो, तो निश्चित रूप से कंडा ले लें। कंडा का मतलब होता है उपला, और 7 जो है उपले ले लें, और नारियल की आप एक तरह नारियल रस्सी या मूंज की आप रस्सी ले लें, उसमें 7 को एक साथ एक एक करके उसमें डाल दें, और अपने घर के प्रत्येक व्यक्ति के सर से एंटी क्लॉक आप जो घुमा करके आप होलिका की 7 परिक्रमा करके होलिका में डाल दें, तो निश्चित रूप से आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी, मानसिक शांति मिलेगी। आपने कहा है कि बच्चों के लिए क्या उपाय किया जाए, क्योंकि निश्चित रूप से बच्चे की स्थिति हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यदि हमारे बच्चे अच्छे हैं तो हमारा जीवन और हमारे पूरे परिवार का जीवन अच्छा होता है। तो आप बच्चे के लिए एक नारियल लें, और नारियल को आप जब बच्चों के सर से 7 बार घुमाएं और ले जाकर के होलिका में 7 बार घूमते हुए यदि होलिका में उठा के डाल देंगे, तो निश्चित रूप से आपके बच्चे को नजर का टोना, टोटका जो है कभी आएगा ही नहीं, और जब पढ़ाई लिखाई। आगे बढ़ते हैं। आखिरी 6 राशियां बची हैं। बिल्कुल, आखिरी 6 राशि एक बार जल्दी से जेपी जी से जान लेते हैं। जी, सबसे पहली तुला राशि, तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए सबसे उत्तम है महादेव का आशीर्वाद लें, दही से उनको स्नान कराएं, जल उसके बाद अर्पित करें और उसके बाद होली खेलें। दूसरी बात फिर आती है वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों की बात कर लें। यहाँ सबसे उत्तम और सरल उपाय है रोटी पर गुड़ रखकर गाय को खिला दें, सबसे उत्तम उपाय उनके लिए। अब आती है बात धनु राशि की। धनु राशि वाले इस दिन सबसे आसान उपाय कर लें, यहाँ पर मुनक्का लें, 5 मुनक्के लें और जाकर वह शिव मंदिर में या विष्णु मंदिर में जाकर अर्पित कर दें, और अगर साथ में 5 फूल भी रख दें तो बहुत उत्तम होगा। अब आते हैं मकर राशि। मकर राशि के लिए सबसे पहली बात आती है कि यहाँ वाणी पर नियंत्रण रखें, कि वाणी स्थान पर सबसे ज्यादा प्रभाव यहाँ है, सूर्य मंगल की युति है। तो यहाँ पर क्या करना है मकर राशि वालों को, यहाँ मकर राशि वाले अगर उड़द के जो खास तौर पे बड़े होते हैं, हम बड़े लेकर अगर कहीं जहाँ पर वीरानी जगह पर या कहीं ऐसे स्थान पर रखकर थोड़ा सा उस पर दही डालकर और सिंदूर डालकर रख दें तो बहुत अच्छा होगा उनके लिए। और अब आती है बात कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए सबसे उत्तम दान होगा इस दिन खास तौर पे नीले कपड़े में काले तिल बांधकर वह दान कर दें, सबसे उत्तम है, क्योंकि शनि विराजमान है कुंभ राशि में। और मीन राशि वाले सबसे उत्तम है पीले पुष्प अर्पित करें, खास तौर पे दुर्गा जी को पीले पुष्प अर्पित करें, विष्णु मंदिर हो, दुर्गा जी का मंदिर हो, कोई भी आपके आसपास हो, तो ये सबसे उत्तम उपाय होगा आपके लिए। बिल्कुल, चलिए तो अलग अलग राशि के हिसाब से उपाय हुआ। प्रतीक जी, एक सरल उपाय की अगर मैं बात करूं, 1-2 उपाय कौन से बताएंगे? चलते चलते मैं तमाम खास मेहमानों से एक सरल उपाय जान लेना चाहती हूँ। प्रतीक जी। तो सर्वप्रथम आपको होलिका के 7 चक्कर एंटी क्लॉकवाइज काटने हैं और 1 क्लॉकवाइज काटना है अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, और 7 बार अपनी मनोकामना को याद करना है और अपनी कुल देवी देवता को उस समय याद करते हुए उनका मन में स्मरण करना है। ये मनोकामना पूर्ति के लिए एक उपाय है। एक धन का उपाय बता दे रहे हैं कि इसीलिए कहते हैं जटाधारी नारियल, जो भी आप अर्पित करते हो होलिका दहन के दौरान वो करिए, लेकिन एक जटाधारी नारियल जरूर अर्पित करें धन की समस्याओं से निजात पाने के लिए। जी, नंदिता जी आपसे जानना चाहूंगी।
ये देखिए होली है, होली में रंगों का तो महत्व होता ही है। तो सबसे सुंदर और सरल उपाय होते हैं, अगर आपको धन की कमी हो रही है, अगर आपकी चीजें नहीं बन रही है, व्यवसाय में नुकसान हो रहा है, तो हरे रंग से आपने होलिका में छिड़काव करना है, मनी मन प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में जो भी कष्ट है वो सारे हटे। अगर रिलेशनशिप में इश्यूज हो रहे हैं तो आपने छोटा सा एक सूखा नारियल लेना है, उसको ऊपर से काट के उसके अंदर शक्कर भरनी है, थोड़ा शहद भर देना है और उसको ढक्कन लगा के लाल धागे से मौली से बात करके उस नारियल को मनी मन प्रार्थना करनी है कि मेरे घर परिवार में जो रिश्ते पति के साथ भी हो सकते हैं, लव रिलेशनशिप भी हो सकती है, आपस में रिश्ते भी हो सकते हैं, दोस्तों के साथ रिश्ते भी हो सकते हैं, वो सारे रिश्तों में मधुरता है और इसको अर्पित कर देना है। अगर आपकी बीमारियां वगैरह हो रही हैं तो आपने जो है काले तिल जो है आपने एक काले कपड़े में ही बांध करके और उसको आपने अर्पित कर देना है होलिका को, और मनी मन प्रार्थना करनी है कि जो भी शनि से रिलेटेड इस समय जैसे जिनकी ढैया चल रही, साढ़े साथी, ये सारे परेशानी होनी है तो ये आपने करना है। और होलिका की रात्रि को आपने 100 ग्राम उड़द की दाल और 8 सिक्के लेकर के अपने से उतारा करके किसी गरीब को दान दे देना है। जब आप दान दे तो मनस्थिति आपकी होनी चाहिए कि इससे इसका भला हो, और ये अगर उड़द की दाल इसका बना के खाता है तो इसके जीवन में भी तरक्की हो, शनिदेव और महादेव दोनों ही इस पे कृपा करें। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे उपाय होते हैं, ये कर सकते हैं, इससे जीवन में बहुत सारे सुकून भी आता है, वृद्धि भी आती है, यशमान। और जैसे आपने बच्चों के लिए बोला, नौकरी के लिए केसर का चंदन बच्चों को लगाना है, लेकिन साथ ही साथ उस चंदन की डिब्बी को ले जाकर के होलिका के जलने से पहले होलिका में भी तिलक लगाना है। उस लकड़ियां जो हैं होलिका की वहां पे जाके लगाना है। मनी मन प्रार्थना करनी है कि जो भी डिस्ट्रैक्शन बच्चों का रहता है पढ़ाई के समय, वो डिस्ट्रैक्शन हटे, और हो सके तो चंदन की एक लकड़ी वहां पे उसमें डालें, और मनी मन इस प्रार्थना के साथ कि जो भी विघ्न पढ़ाई में है, इंटरव्यूज में है आ रहे हैं, वो सारे खत्म होकर के छात्रों में और बच्चों में उन्नति, विद्यार्थियों में उन्नति की स्थितियां बन जाए। बिल्कुल। चलिए भारद्वाज जी, आपके पास आना चाहूंगी। चलते चलते क्या कुछ और उपाय आप बताना चाहेंगे? जी, एक उपाय निश्चित रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। यदि आपके घर में मानसिक अशांति रहती है और यदि आपके घर में बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं तो 1 लोटा जल आप लेकर के, जिस समय होलिका का पूजन हो उस समय आप लेकर के जाएं और अपने परिवार के हर एक व्यक्ति के नाम का टीका लगाएं होली में लाल रंग का, और 7 बार एंटी क्लॉक घुमा करके जो उस पानी को डाल दें। निश्चित रूप से आपके घर में खुशहाली, समृद्धि, यश, कीर्ति, आयु, आरोग्यता का महावरदान माता होलिका जरूर देंगी। जी नवजोत जी। जी जेपी जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं 2 छोटे छोटे उपाय देना चाहूंगा। यहाँ सरलतम उपाय 11 लौंग और 11 इलायची लेकर हर प्रत्येक परिवार का सदस्य अपने सिर से वार कर होलिका में डाल दे और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करे। और दूसरा, खास तौर पे क्योंकि चंद्रग्रहण है अगले दिन, खास तौर पे 25 तारीख को, तो उस दिन सायंकाल में 3:23 के बाद हमें खीर बनाकर शिव मंदिर में भोग देनी चाहिए भोले बाबा को, क्योंकि उन्हें खीर बहुत पसंद है। और उस दिन सोमवार भी है, अति उत्तम है, तो चंद्र का दान भी हो जाता है। तो ये सरलतम उपाय अगर आप कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर घर में सुख समृद्धि आएगी। प्रतीक जी, चलते चलते एक सवाल और आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि हम जिस तरीके से बातचीत कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि ग्रहण का असर भारत में नहीं है, लेकिन मैंने शुरुआत में ये सवाल किया था कि बहुत सारे ऐसे हमारे भारतवासी भी हैं जो दूसरे देशों में रहते हैं और होली, दीपावली दोनों पर्व वहां मनाए जाते हैं। क्या उन लोगों को वहां पर कोई उपाय करने की जरूरत है? निश्चित तौर पर वो उपाय कर सकते हैं। होली के दहन के पहले माँ दुर्गा को और हनुमान जी को निश्चित तौर पर लाल तिलक लगा सकते हैं। स्त्रियां हनुमान जी को ना लगाएं, ये उपाय करना है होलिका दहन के पहले। अब जिस दिन होली खेलने जाने वाली है उस दिन श्रृंगार का सामान माता लक्ष्मी को अर्पित कर सकते हैं और एक पीला चंदन नया लाकर विष्णु जी के समक्ष रख सकते हैं अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए। और जो ग्रहण की समस्याएं हैं, क्योंकि चंद्रमा और चंदन का अपना आपस में जबरदस्त संयोग है, तो इसलिए उस चंदन को जरूर वहां पे रखें और उसके बाद प्रवाहित कर दें जब ग्रहण खत्म हो जाए। तो जितनी भी नेगेटिविटी है वो चंदन कहीं ना कहीं खींचेगा, और अगली बार जब उसे प्रवाहित आप कर देंगे किसी अच्छी नदी में, किसी स्वच्छ नदी में, तो जो समस्याएं हैं इस ग्रहण की वजह से एक पखवाड़े में, वो भी कहीं ना कहीं खत्म हो जाएंगी। और जहां भी ग्रहण देखा जा रहा है, क्योंकि चंद्रमा ग्रसित हो रहा है, तो चंद्रमा की पूजा ओम श्राम श्रीम श्रोम सा चंद्रम से नमः, या फिर
शिव चालीसा का पाठ आप घर में जरूर करें उस दौरान हो, क्योंकि हर जगह होली के दौरान ही नहीं पड़ रहा है, कहीं पे शाम को पड़ रहा है, कहीं दोपहर पर। तो उस समय को सदुपयोग करें। कहा जाता है जब ग्रहण पड़ता है तो ग्रह आपकी बात सुनते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है, तो उस दौरान शिव चालीसा या ये मंत्र निश्चित तौर पर आप सिद्ध कर सकते हैं, जो कि आपके लिए जीवन भर आपका साथ देगा। चलिए, आप तमाम खास मेहमान हमारे साथ आए चर्चा के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो होली के रंग हम आपको देश भर से तो दिखाई रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अनंतपुर साहब में होला मोहल्ला की शुरुआत भी हो चुकी है। वो तमाम रंग भी हम आपके लिए लेकर आएंगे अनंतपुर साहब से, क्योंकि यहीं पर मैं मौजूद हूँ। आपको दिखाती रहूंगी तमाम रंग, लेकिन फिलहाल अभी के लिए इतना ही।